ये है क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन तक हम पीछे कर चुके हैं, यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहे हैं, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो या फिर संपाती रेखाएं हो। ये तीनों कंडीशन के लिए एक एक समीकरण हमें और लिखनी है, क्योंकि एक समीकरण दे रखी है और एक हम और लिखेंगे तो समीकरण का युग्म बन जाएगा। और समीकरण का युग्म तीनों कंडीशन के लिए बनाना है, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए और संपाती रेखाओं के लिए। तीनों ही कंडीशन में क्या क्या होता है ये आपके सामने है। पहले हम इनकी तुलना कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, पीछे सवालों में कराया जा चुका है और अभी हम फिर करेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सभी निकालेंगे। A1 B1 C1 तो हमें समीकरण एक से मिल जाएगा और दूसरे के लिए हम समीकरण दूसरी लिखेंगे और वो समीकरण इस तरह से लिखेंगे कि ये अनुपात यदि तीनों बराबर नहीं आए तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाएंगी, तीनों अनुपात बराबर आ गए तब संपाती रेखाएं हो जाएंगी। और यदि ए और बी के अनुपात बराबर आए, बी और सी के अनुपात बराबर ना आए तो ऐसी कंडीशन में समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो चलिए हम पहले सवाल के लिए करते हैं। ठीक, पहली कंडीशन के लिए हमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं करना है। पहली जो समीकरण है वो लिख लेना, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब पहली कंडीशन में क्या कह रहे हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए तीनों ही अनुपात क्या होंगे, बराबर नहीं आएंगे। तो ये है 2x। ठीक, अब दूसरा लिखना है तो अपनी मर्जी से मैंने 3x लिखा। मतलब टेबल पढ़ के नंबर मत लिखना है, जैसे यहाँ कर दिया 2 दूनी 4 तो यहाँ 3 दूनी 6 8 दूनी 16, तो फिर वो बराबर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, संपाती रेखा है। मर्जी से कुछ भी नंबर लिखना, बस एक सीरियस नोट ना बने। ठीक, या फिर ऐसा लिखना कि ये दो के पहाड़े से अलग नंबर लिखना, तो फिर बराबर होने का कोई मतलब ही नहीं है, कभी बराबर हो ही नहीं सकता। ऐसा नंबर लिखो जो 2 के टेबल में ना आए, 3। अब 3 तो इसके टेबल में बहुत से नंबर है, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, नहीं लिखना। गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है। 8 है, 8 दूनी 16 होगा, 16 मत लिखना, 17 लिख दो। अब ये तीनों कंडीशन में ये A1 है कितना, 2, A2 कितना हो जाएगा फिर 3, B1 कितना होगा 3, B2 कितना हो जाएगा यहाँ से 4, C1 कितना हो जाएगा -8, C2 कितना होगा -17। और ये नंबर बराबर नहीं है, काटोगे कटेंगे भी नहीं। ठीक है, नंबर हमने लिखे इस तरह से, टेबल पढ़ के लिखे नहीं। अगर टेबल पढ़ के नहीं लिखे तो नंबर कटने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, किसके लिए, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए। अभी हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे। समीकरण यही रहेगी, एक समीकरण ये है, दूसरी हमें लिखनी है। और लिखना क्या है, समांतर रेखाओं। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या है, ए और बी के अनुपात तो बराबर हो पर बी और सी का अनुपात बराबर ना हो। ध्यान दो, यहाँ 2x है, कंडीशन क्या है, समांतर रेखाएं। ध्यान से समझो, ए और बी के अनुपात बराबर आ रहे हैं ना, तो जब बराबर आए तो टेबल पढ़ के लिखना। ये 2x, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x। लेकिन इतना ध्यान रखना कि यहाँ 2 का टेबल 2 बार पढ़ा तो 3 का भी 2 बार पढ़ना, 3 का अलग मत पढ़ देना वरना गलत हो जाएगा। ठीक, तो 2 दूनी 2 बार पढ़ा, 3 दूनी इसका भी 2 बार। ठीक, और अब आगे देखो, C1 C2 ये B और C आपस में बराबर नहीं है, तो तीसरा नंबर ऐसा लिखना कि वो टेबल में ना आता हो, वो 2 गुणा मत करना वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी कर दो, 9 कर दो। अब ऐसी कंडीशन में 2/4। ठीक, A1 A2 यहाँ B1 और बटे में B2 कितना हो जाएगा 6। और इधर ये -8 बटे -9, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये माइनस से माइनस कटेगा, नंबर नहीं कटेगा।
तो ये ए और बी के अनुपात तो बराबर आए, पर बी और सी के अनुपात बराबर नहीं आए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, ये समांतर रेखाएं हो गई। ठीक, अब दो कंडीशन हो गई हमारे पास। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाओं के लिए क्या करना है, समपाती रेखाओं के लिए तीनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए, बराबर। पहली समीकरण जो दे रखी है उसको लिखोगे, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो अब इस तरह से लिखना है कि रेखाएं कैसी आ जाएं, समपाती। और समपाती कब आएंगी, जब अनुपात तीनों के ही बराबर होंगे। तो जब तीनों ही बराबर करने हैं, तो बताया ना कि जब भी बराबर करना है तो टेबल पढ़ के लिखना है, ये पहाड़ा पढ़ के लिखना। और बराबर नहीं करना है तो पहाड़े में ना आता हो ऐसा नंबर लिखना है। ध्यान से समझ लो, जब भी चाहे एक या तीनों या दो बराबर लाने हैं, तब क्या करना है कि टेबल पढ़ के लिखना है बराबर लाने पर। और बराबर नहीं लाना है, ऐसी कंडीशन में नंबर ऐसा लिखना कि जो पहाड़े में ना आए। वो पहाड़े से हटके बहुत से नंबर होंगे, कोई भी लिख देना, तो वो कंडीशन जो भी होगी वो फुलफिल हो जाएगी, यानी कंडीशन को मान लिया जाएगा। समपाती रेखाएं तीनों ही बराबर, बराबर है तो पहाड़ा पढ़ के लिखेंगे, दो दूनी। और जितनी बार में यहाँ पढ़ रहा हूँ उतनी ही बार में इधर पढ़ना, दो दूनी कितना हो गया, 4। ठीक, दो गुणा पढ़ा था, यहाँ भी दो गुणा, 3 दूनी 6। तो यहाँ भी दो गुणा, क्योंकि तीनों ही बराबर करने हैं, 8 दूनी 16। तीनों ही बराबर करके देख सकते हो। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन में C2। कट जाएगा, दो एकम दो, दो दूनी 4, तीन एकम 3, तीन दूनी 6, माइनस से माइनस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2, 1/2, 1/2। तीनों ही कंडीशन क्या आ गई, तीनों वैल्यू बराबर, यानी तीनों अनुपात बराबर। और यदि तीनों अनुपात बराबर हो गए तो फिर ये क्या हो गया, समपाती रेखा। और अगर ये समपाती हो गई तो फिर हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई और यही हमें प्राप्त करना था। ठीक, तो अब इसको नोट करो।